जय हिंद बच्चों। आज के हिंदी के कालखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा है आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और ये जो वीडियोस के माध्यम से आपकी पढ़ाई हो रही है ये भी बहुत भली प्रकार से चल रही होगी। अब चूँकि परीक्षा का समय निकट है इसलिए पढ़ाई पर भी हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब हम जानेंगे आज अपने माता पिता और हमारे और आपके संबंध के विषय में। हम जानते हैं कि संसार में सबसे अधिक प्रेम हमें हमारे माता पिता से ही मिलता है। कहा भी गया है कि परिवार ही मनुष्य की प्रथम पाठशाला होती है। इसको हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो प्रेम का भाव होता है माता पिता और संतान में, इसमें संतान का जो प्रेम है उसका जो पक्ष है वो ज़्यादा प्रबल होता है, क्योंकि संतान को देखकर जब वो छोटा शिशु के रूप में सामने आती है तभी से ही जो प्रेम का भाव उसके प्रति उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम अपने हिंदी में काव्य साहित्य में वात्सल्य भाव कहेंगे। वह सबसे अधिक होता है। अब वात्सल्य भाव की चर्चा हुई है तो आज हम वात्सल्य भाव की कविता का ही पाठ कर लेते हैं। वात्सल्य भाव में आज हम हमारे पाठ्यक्रम में तुलसीदास जी द्वारा रचित जो कविता है उसको पढ़कर समझेंगे कि उन्होंने वात्सल्य भाव को किस प्रकार से अपनी कविता में उतारा है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी से हम लोग भली प्रकार परिचित हैं। हम जैसे ही तुलसीदास जी का नाम आता है हमारे मस्तिष्क में रामचरितमानस उभरकर आ जाती है, जिसमें उन्होंने श्री राम के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया है। परंतु यहाँ हम देखेंगे कि तुलसीदास जी ने श्री राम की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया है जो कि कवितावली में है। आज हम वात्सल्य भाव के अंतर्गत कवितावली जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसमें शिशु राम के वात्सल्य भाव को तुलसीदास जी ने किस प्रकार उकेरा है उसे जानेंगे, समझेंगे, उन्हें किन बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। इससे भी हम पूर्व में परिचित हैं। हमें पता है कि यदि हम किसी भी कविता की पंक्तियों का अर्थ बनाते हैं तो उसके लिए हम सर्वप्रथम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करते हैं। वात्सल्य के अंतर्गत शिशु के सौंदर्य की एक विशेष भावना व्यक्त होती है। शिशु के सौंदर्य का उसमें एक विशेष महत्व होता है। जैसे जब हम किसी छोटे से बच्चे को देखते हैं तो वो कितना सुंदर है, उसके हाथ पैर कितने सुंदर हैं। छोटे बच्चे को हाथ पैरों में कुछ आभूषण पहनाए जाते हैं, वो कितने सुंदर हैं। हम इन सब बातों पर ध्यान देते हैं और वो हमें उसकी ओर और आकर्षित भी करते हैं। बस इसी तरह तुलसीदास जी ने भी बालक राम के बाल लीलाओं को, उनके रूप सौंदर्य को कवितावली में चित्रित किया है, जिन्हें हम जानेंगे। जानते हैं तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। हमें पूर्व ज्ञान भी है कि तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में वे सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसको और समझते हुए हम जानेंगे कि तुलसीदास जी श्री राम के प्रति एकनिष्ठ हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जिसे श्री राम और सीता प्रिय न हो उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान जानकर त्याग देना ही उचित है। और अपनी रचनाओं में वे श्री राम के लोक जागरण की कामना, श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन भी कर कर संपूर्ण समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। तुलसीदास जी के काव्य में लोक मंगल की कामना देखने को मिलती है। साहित्यिक परिचय में देखेंगे तुलसीदास जी की रचनाएं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली आदि
रचनाएं की हैं। रचनाओं के विषय में जानने के पश्चात हम जानेंगे तुलसीदास जी के काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष के विषय में। भाव पक्ष की यदि बात करें तो तुलसीदास जी श्री राम के प्रति एकनिष्ठ हैं। मैंने अभी पहले भी बताया कि उन्होंने लिखा है कि सो छाड़िए कोटि बैरिसम, जाके प्रिय न राम बैदेही, सो छाड़िए कोटि बैरिसम। जिसके प्रिय श्री राम और सीता न हो, उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान जानकर त्याग देना ही उचित है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार के पद की भी रचना की और वे श्री राम के प्रति एकनिष्ठ हैं। अपनी एकनिष्ठता का परिचय भी उन्होंने दिया है। रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने श्री राम के लोकरंजक, लोक कल्याणकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिससे संसार और समाज के लोग उससे लाभान्वित हो सकें, उसका अनुकरण कर सकें। तो तुलसीदास जी के पदों में शांत रस की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर के अनन्य भक्त हैं और ईश्वर की भक्ति जब अंतरात्मा से की जाती है तो मनुष्य का मन एकदम शांत रहता है। तो उनके पदों में भी शांत रस की प्रधानता दिखाई देती है। अब बात करते हैं कला पक्ष की। तो तुलसीदास जी ने मुख्यतः ब्रज एवं अवधी भाषा में काव्य रचना की है। तुलसीदास जी ने प्रबंध एवं मुक्तक काव्य दोनों में ही रचनाएं की हैं। यदि प्रबंध काव्य की हम चर्चा करें तो रामचरितमानस इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और अभी हम जो आगे कविता का अर्थ समझने वाले हैं वे सवैया छंद में हैं और प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है, उसका पूर्वापर कोई संबंध नहीं है। तुलसीदास जी के साहित्य में स्थान की यदि बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी सच्चे अर्थों में करुणा के कवि हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवैया जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से, अवलोकी हों सोच विमोचन को ठगी सी रही, जे न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में समशील उभय नवनील सरोरुह से बिक से। सवैये को पढ़ने के पश्चात इसका संदर्भ बनाना होता है। संदर्भ में पाठ्यपुस्तक, नवनीत, पाठ, कवितावली जो वात्सल्य भाव के अंतर्गत है। रचयिता तुलसीदास जी हैं। ये बन गया हमारा संदर्भ। अब बात करते हैं प्रसंग की। प्रस्तुत सवैये में तुलसीदास जी ने शिशुराम के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अब इसे व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अवधेश अयोध्या के राजा अर्थात राजा दशरथ। सकारे सवेरे। अवलोकी हों देखूंगा। सोच विमोचन चिंता दूर करना। धिक से धिक्कार। मनरंजन मन को प्रसन्न करने वाले। रंजित अंजन काजल को लगाए हुए। जातक शिशु। सजनी सखी। ससी चंद्रमा। समशील एक जैसे आचरण वाले। सरोरुह कमल। विक से खिले। समझते हैं सवैये की व्याख्या। प्रस्तुत सवैये में तुलसीदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज सुबह में जब राजा दशरथ के द्वार पर गई तो मैंने देखा अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लेनिक से। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज सुबह जब मैं राजा दशरथ के द्वार पर गई तो मैंने देखा कि एक राजा तीनों लोकों के राजा को गोद में लेकर सुत गोद के भूपति लेनिक से तीनों लोकों के राजा को गोद में लेकर बाहर निकल रहे हैं। अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही, जे न ठगे धिक से। इस दृश्य को देखकर और शिशुराम के सौंदर्य को देखकर मैं तो ठगी सी रह गई और जो इस दृश्य को देखकर
ठगा सा न रह जाए, उस पर धिक्कार है। अर्थात जो शिशुराम के रूप सौंदर्य को देखकर ठगा सा न रह जाए, उस पर धिक्कार है। आगे कवि कहते हैं, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिशुराम इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनके मनरंजन, मन को प्रसन्न करने वाले रंजित अंजन अर्थात काजल लगे हुए नेत्र इतने सुंदर लग रहे हैं कि वे सुखंजन जातक से, सुखंजन पक्षी है, खंजन पक्षी के बच्चे के नेत्रों के समान दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कवि कहते हैं, सजनी ससी में समशील उभय नवनील सरोरुह सेबिक से। हे सखी, उनके दोनों नेत्रों को देखकर ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा में एक समान आचरण वाले दो नीले रंग के कमल खिल रहे हैं। अर्थात शिशुराम का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है और उनके जो दोनों नेत्र हैं वो एक साथ खिले हुए नील कमल के समान सुंदर लग रहे हैं। सवैये की व्याख्या के पश्चात जानते हैं काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत सवैये में चूंकि शिशुराम का वर्णन है, अर्थात रस कौन सा हुआ, वात्सल्य। इसके पश्चात उपमा अलंकार, हम समझ भी रहे हैं कि उपमा अलंकार कहाँ कहाँ है। अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। छंद सवैया है, रस वात्सल्य है, भाषा अवधि भाषा है। प्रथम सवैये को समझने के पश्चात आते हैं द्वितीय सवैये पर, जो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। पग नुपुर ओ पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मणिमाल हिए, नवनील कलेवर पीत झंगा झलके पुलके नृप गोद लिए, अरबिंदु सु आनन रूप मरंदु अनंदित लोचन भृंग पिए, मन मोन बस्यो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिए, तुलसी जग में फलु कौन जिए। सवैये को पढ़ने के पश्चात उसका संदर्भ बनाना होता है। संदर्भ में प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक सही नवनीत से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं और पाठ का नाम कवितावली वात्सल्य भाव से लिया गया है। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रस्तुत सवैये में तुलसीदास जी ने श्री राम के सौंदर्य का वर्णन किया है। किस प्रकार किया है, अब उसे जानने के लिए पहले सवैये के कठिन शब्दों के अर्थ जानना पड़ेंगे। तो देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। पग पैर, नुपुर घुंघरू, कर कंजनी कमल रूपी हाथ, मंजू सुंदर, मणिमाल मणियों की माला, हिए हृदय, नवनील नवीन नीला, कलेवर शरीर। व्याख्या देखते हैं तुलसीदास जी ने किस सुंदर प्रकार से श्री राम के बाल स्वरूप का वर्णन हमारे सामने किया है। पग नुपुर औ पहुँची कर कंजनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिशु राम के पैरों में घुंघरू, घुंघरू कहाँ होते हैं, पायल में। तो शिशु राम के पैरों में घुंघरू वाली पायल और हाथों में पौंचियाँ। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को एक काले रंग की हाथों में माला पहनाई जाती है, जिसमें बीच बीच में सोने या चांदी के मोती पिरोए हुए रहते हैं, उसे कहते हैं पौंची। और उनके हृदय पर मणिमाल हिए, और शिशुराम के हृदय पर मणियों की माला सुशोभित हो रही है। क्यों? क्योंकि वे राजकुमार हैं तो मणियों की माला पहने हुए हैं। इसके पश्चात तुलसीदास जी कहते हैं, नवनील कलेवर पीत झंगा झलके पुलके नृप गोद लिए। श्री राम के कमल के समान कांतिवान नीले रंग के शरीर पर पीत पीले रंग का झबला अत्यंत सुशोभित हो रहा है, और उसे देखकर उनके जो पिता हैं वो अत्यंत झलके पुलके नृप गोद लिए। उस दृश्य को देखकर उनके पिता अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं।
आगे तुलसीदास जी कहते हैं, अरबिंदु सो आनन रूप मरंदु अनंदित लोचन भृंग पिए। अरबिंदु, अरबिंदु का अर्थ हमने देखा कि श्री राम के कमल जैसे मुख पर पराग मधु का पान करके भौरे रूपी नेत्र भी आनंदित हो रहे हैं। आनंदित लोचन भृंग पिए, अर्थात उनके नेत्रों से बहुत उल्लास का भाव झलक रहा है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, मनमोना बस्यों अस बालक ज्यों तुलसी जग में फल कौन जिए। कि इस प्रकार शिशु राम की इस विलक्षण सौंदर्य की झलक मेरे मन में न बस जाए तो जग में जीना ही व्यर्थ है। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि शिशु राम के सौंदर्य को मन में बसा लिया है और मैं केवल उन्हीं की भक्ति करता हूँ और वे मानते हैं कि उनकी भक्ति करना ही श्रेयस्कर है, परम हित है। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो काव्य सौंदर्य में रूपक, अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा है। रस वात्सल्य रस है और भाषा अवधी भाषा है। अब आते हैं हमारे तीसरे सवैये पर। तनकी दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुल ताई हरे। अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दम के दतियाँ दुति दामिनी ज्यों किल के कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। सवैये को पढ़ने के पश्चात कठिन शब्दों के अर्थ जानना नितांत आवश्यक है, तभी तो हम व्याख्या समझ पाएंगे। देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। तन शरीर, दुति कांति, सरोरु कमल, मंजुलताई मनोहरता, हरे हरण करते हैं, धूरी भरे धूल से भरे। सवैये को पढ़ने के पश्चात आशा है संदर्भ तो आप बना ही लेंगे। प्रसंग में शिशु राम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब किस प्रकार किया गया है व्याख्या में समझ लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तनकी दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुल ताई हरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के शरीर की आभा चमक नील कमल के समान दमक रही है। उनके जो नेत्र हैं, लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, उनके जो नेत्र हैं वे कमल के फूल की भी सुंदरता का हरण कर रहे हैं। अति सुंदर सोहत धूरी भरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिशु राम धूल से भरे हुए हैं, परंतु वो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। किस प्रकार लग रहे हैं? अनंग की धूरी धरे। शिशु राम धूल से भरे हुए भी इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि उनके आगे कामदेव की सुंदरता भी फीकी पड़ गई है। दम के दतियाँ दुति दामिनी ज्यों किल के कल बाल विनोद करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिशु राम की जो दांतों की पंक्तियां हैं, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं, कुछ विनोद करते हैं, तो उनके दांतों की जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार चमक जाती हैं जैसे बादलों के बीच बिजली चमकती है। हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो छोटा बच्चा रहता है उसके ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांत ही सबसे पहले आते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो जब वो हंसता है तो आसपास की जगह जो मसूड़ों वाली होती है वो खाली रहती है, तो उसके बीच में ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच बिजली चमक रही है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सदैव यही प्रार्थना करता हूँ कि अवधेश अर्थात राजा दशरथ के चारों बालक मेरे मन रूपी मंदिर में सदैव विहार करते रहें, वे सदैव मेरे मन रूपी मंदिर में ही रहें। काव्य सौंदर्य की बात करें तो वात्सल्य रस है, छंद सवैया है और अलंकारों से हम पूर्व में भी परिचित हो चुके हैं। अब आते हैं हम अपने चौथे सवैये पर। कबहू ससी मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। कबहू करताल बजाई के नाचक, मातुम सबे मन मोद भरे। कबहू ऋषि आई कहें हटिके, पुनि लेत सोई जही लागी अरे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसी मन मंदिर में बिहरे। सवैये का संदर्भ हम बना सकते हैं। प्रसंग की बात की जाए तो इस सवैये में शिशुओं की बाल सुलभ प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। वो किस प्रकार किया गया है वो हम इसकी व्याख्या में
समझेंगे। व्याख्या को देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू ससीमांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। कभी शिशुराम चंद्रमा को मांगने की जिद करने लगते हैं, हट पर अड़ जाते हैं कि उन्हें खेलने के लिए चंद्रमा ही चाहिए। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, तो कभी उस चंद्रमा की परछाई को पानी में देखकर ही डर जाते हैं। कबहू करताल बजाई के नाची, कभी स्वयं ही ताली बजाकर नाचने लगते हैं। और यह सब देखकर उनकी माताएं जो हैं वो बहुत आनंदित होती हैं, मतलब अपनी माताओं को भी प्रसन्नता से भर देते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू ऋषि आई कहें हटके, कभी कुछ हट कर लेते हैं और उस हट पर अड़े ही रहते हैं। पुनिलेत सोई जही लागी अरे, और जिस वस्तु के लिए हट करते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अब हम आते हैं 5वें सवैये पर। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। नैछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। संदर्भ हम बना सकते हैं। प्रसंग श्री राम की बाल सुलभ प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। व्याख्या को देखते हैं। प्रस्तुत सवैये में तुलसीदास जी कहते हैं, बालक शिशुराम की दांतों की सुंदर पंक्तियां कुंद की कली के समान बहुत सुंदर हैं। अधराधर पल्लव खोलन की, और जब वे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके दोनों ओंठ जो हैं वो कोमल लाल लाल पत्तों की तरह खुल रहे हैं। चपला चमके घन बीच जगें, जब वे कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घने बादलों के बीच बिजली चमक रही है। ऐसा हमने ऊपर पहले सवैये में भी देखा था। यहाँ पर जब बिजली चमक रही है घने बादलों के बीच, तो छवि मोतिन माल अमोलन की, उनके हृदय पर जो मोतियों की माला शोभायमान है वह ऐसी लग रही है जैसे घने बादलों के बीच, अर्थात श्री राम के श्याम वर्ण पर, उनके वक्ष स्थल पर बिजली चमक रही है। घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। श्री राम के मुख के ऊपर उनकी घुंघरारी लटें लटक रही हैं और उन्होंने कानों में जो कुंडल धारण किए हुए हैं वो उनके कपोलों से टकराते हुए अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। नैछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊ ललाइन बोलन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब शिशुराम तुतलाकर कुछ बोलते हैं तो तुलसीदास जी को बहुत अच्छा लगता है और वे कहते हैं कि वो इन तोतली बोली पर अपने प्राणों को भी निछावर कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि तुलसीदास जी ने शिशुराम के होंठ, दांत और उनके वक्षस्थल पर जो मणियों की माला चमक रही है उसका वर्णन, और उनकी तोतली बोली का भी बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य देखते हैं। अवधी भाषा है, वात्सल्य रस है और यहाँ पर उपमा और रूपक अलंकार भी है। इस प्रकार हमने देखा कि कवितावली में सवैयों के माध्यम से तुलसीदास जी ने शिशुराम के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। रूप सौंदर्य में उनके नेत्र, उनके हाथों में जो पौंचियाँ पहनी हुई हैं, उनके पैरों में जो घुंघरू वाली पायल है, उनके दांत किस प्रकार के चमक रहे हैं, उनके वक्ष स्थल पर मणियों की माला किस प्रकार शोभायमान हो रही है, और उनकी तोतली बोली पर तो वे अपने प्राणों को भी निछावर करने के लिए तत्पर हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी ने शिशुराम के सौंदर्य का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया है और इस वर्णन को पढ़कर हमें भी शिशुराम के प्रति बहुत मोह जाग रहा है। आशा है आज आपको हिंदी के कालखंड में हमने जो सवैये पढ़े हैं इनका अर्थ अच्छे से समझ में आ गया है।
आप सवैयों के अर्थ को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ एवं काव्य सौंदर्य के माध्यम से अपनी कॉपी में अवश्य लिखें ताकि ये हमें हमेशा याद रहें। अगली कक्षा में किसी नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।